हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जेईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करा करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी की प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पे चाहिए, तो आप वैसा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके कमेंट के आधार पर ही होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं आदिकालीन हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। इन प्रमुख ग्रंथों को ही आज हम चर्चा करेंगे जो आदिकालीन साहित्य में लिखे गए थे। तो पहला है कुमले कहा। कोई कोई इसे कुमले कहा कहता है, कोई कोई इसे कुमले कथा कहता है। और जैसा आप सही समझें वैसा आप नोट करें। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पॉइंट टू पॉइंट डालकर अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें क्या होता है कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं। तो इसी आधार पर हमने सोचा है कि आपको प्रत्येक पॉइंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी आधार पर ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। और यदि किसी को डाउट होता है तो वैसा हमें कमेंट कर सकता है। तो चलिए, पहला जो रचनाएं हैं हमारी हिंदी गद्य साहित्य की, वो है कुमले कथा। ठीक है, कोई कोई इसे कथा बोलता है, कोई कहा बोलता है, जैसा आप सही समझें। और ये 9वीं सदी की जो इसका समय है वो 9वीं सदी में लिखी गई है। 9वीं सदी का इसका समय काल है। और ये उदयतन सूरी के द्वारा लिखा हुआ प्रमुख ग्रंथ है। देख लेते हैं इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है। मेन पॉइंट है इसका, थोड़ा सा वीडियो बड़ा करेंगे। तो इसका मेन पॉइंट है वो है, यह आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। मतलब ये अपनी भाषा के लिए बहुत चर्चित रहा है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। तो इसमें कोई खास बिंदु नहीं है। इसका बस इतना ही बिंदु है कि यह जो रचना है कुमला कथा उदयतन सूरि की है, 9वीं सदी में लिखी गई है। और यह रचना है अपनी भाषा के लिए प्रचलित रही है, क्योंकि इसमें जो इस भाषा में जो प्रयोग हुई है भाषा, वो कहीं कहीं की, जैसे कहीं जहाँ की कथा है उस कथा को लेकर वहाँ की जनजीवन को जो में प्रचलित भाषा है उसी भाषा का प्रयोग किया है इस ग्रंथ में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है हमारा राहुल बेल। राहुल बेल, आप लोगों को लगता होगा कि राहुल बेल सबसे पहली रचना है हिंदी गद्य साहित्य की, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल बेल से पहले उद्योतन सूर्य की है कुमला कथा। ठीक है, ये 10वीं सदी की लिखी हुई है। इसका जो समय काल है वो 10वीं शताब्दी है। और ये रोड़ा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु हैं, बिंदु डालकर आप लोग लिखें। बिंदु है, यह शिलांकृत कृति है एवं गद्य एवं पद्य दोनों में मिश्रित चंपू है। ठीक है, ये जो रचना है कुमला का वो राहुल बेल रोड़ा की, उसमें गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार की रचनाओं को दोनों ही प्रकार की जो साहित्य है उसको लिया गया है। गद्य साहित्य को भी लिया गया है और काव्य को भी लिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार की इसमें हिंदी का प्रयोग हुआ है और इसे चंपू काव्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, इसमें राहुल, ठीक है, राहुल नामक नायिका और का नक्सिक वर्णन किया गया है। ठीक है, राहुल नाम की जो नायिका है उसका नक्सिक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिंदी के नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। जैसे कि आप लोगों के लिए प्रश्न बनता है कि हिंदी की कौन सी वो रचना है जिससे नक्सिक वर्णन आरंभ हुआ था हिंदी साहित्य में, तो आप लोगों का प्रश्न होगा राहुल बेल रोड़ा। ठीक है, राहुल बेल रोड़ा के द्वारा लिखी हुई रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा ग्रंथ है हमारा उक्त व्यक्त
प्रकरण, ठीक है। ये दामोदर के द्वारा लिखी हुई है युक्त व्यक्त प्रकरण, और इसके जो रचना काल हैं वो दामोदर ठाकुर हैं, दामोदर शर्मा, ठीक है। और ये 12वीं सदी की रचना है। इसके साथ ही इसके प्रमुख पॉइंट हैं, ये बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना में युक्त प्रकरण में जो है बनारस के आसपास का जनजीवन की भाषाओं और वहाँ की जो रीति रिवाजों को लिया गया है, उसकी संस्कृति को लिया गया है, भाषा पर प्रकाश डाला है। साथ ही इसमें उस युग और काव्य रूपों का जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। काव्य के अनुरूप व्यवस्थित यह एक व्याकरण शास्त्र है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है इसमें वो ये है कि यह एक व्याकरण साहित्य है, व्याकरण काव्य रचना है, ठीक है। और जैसे कि पूछा जाए कि इसमें तो ये प्रश्न बहुत बार बनता है कि ये तीनों ही चारों रचनाएं दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग का आंसर होगा युक्त व्यक्त प्रकरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो रचना है हमारी वो है वर्ण रत्नाकर। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वर्ण रत्नाकर। ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। बहुत बार क्या होता है नेट में जो प्रश्न बनते हैं वो मिलान करने के लिए आते हैं, जिसमें डेट बाई डेट हमको मिलान करना होता है। तो आप लोग डेट से ये याद रख सकते हैं, सबसे पहले उद्योतन सूरी की है कुम्लोमाल कथा, दूसरी है राहुल बेड की रोड़ा, तीसरी है जो है युक्त व्यक्त प्रकरण दामोदर ठाकुर की, ठीक है। चौथी है जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ज्योतिष ठाकुर की है ये रचना, और ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई है, ठीक है, 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो बिंदु हैं हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण मिलता है। इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर स्टार लगा के मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत बार एक एक लाइन दे दी जाती है एग्ज़ाम में और पूछ लिया जाता है ये किस रचना के विषय में कथन है, तो इसीलिए आप लोग ये ज़रूर इसको मेंशन करें और स्टार लगाएं इस लाइन पे कि हिंदू दरबार तथा भारतीय जनजीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है वो है युक्त व्यक्त प्रकरण में, ठीक है, सॉरी इसमें वर्ण रत्नाकर में। इसके बाद दूसरी है जो मैथिली, और ये रचना है मैथिली में लिखी गई है। दूसरा पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है कि यह रचना मैथिली में लिखी गई है, ठीक है। रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है और मैथिली में लिखी गई है, साथ ही जो इसका कथानक है वो एक शब्दकोश के आधार पर लिखा हुआ है, तो यह शब्दकोश सी प्रतीत होती है, ऐसा कहा गया है। सुमिति चटर्जी ने इसका संपादन किया है, ठीक है। और प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है इसके लिए कि रचनाएं दे दी जाएं और कह दिया जाए कि सुमिति चटर्जी ने किस ग्रंथ का संपादन किया है, तो वो है वर्ण रत्नाकर। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। इसके बाद नेक्स्ट, तो आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट के लिए आप लोगों को नेक्स्ट दूसरे पॉइंट के लिए आप लोग वेट करें। तो थैंक यू।